आदाब दोस्तों। बेहद दिलचस्प है जेब में रखे करेंसी नोट का इतिहास कुछ ऐसा रहा है। भारतीय रुपए का सफर एक लंबा इतिहास रहा है जो छठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी के प्राचीन भारत में देखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि भारतीय करेंसी रुपए का क्या इतिहास है और कैसे भारतीय मुद्रा सदियों से लेकर आज के रुपए में डेवलप हुई है। हर इंसान और देश की जरूरत पैसा सदी दर सदी और साल दर साल अपने रंग और रूप को बदल रहा है। आज के जमाने में लोग कैशलेस डिजिटल बन रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा कैश जो आपके पास नोट या सिक्के के रूप में मौजूद है, उसका अपना एक इतिहास है। रुपया जिस पर वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मुस्कुराते हुए चेहरा छपा है, इसके पीछे संघर्ष इन्वेस्टिगेशन का एक लंबी हिस्ट्री है जिसे 6th सेंचुरी के प्राचीन भारत में देखा जा सकता है। आज मैं आपको भारतीय करेंसी रुपये का इतिहास बताता हूं और जानते हैं कि कैसे भारतीय मुद्रा सदियों से लेकर आज के रुपए में डेवलप हुई। कैसे गढ़ा गया शब्द रुपया। रुपया शब्द संस्कृत शब्द रुपयमः से लिया गया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा जारी रुपए से हुई थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। वर्तमान में शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में मौजूद है। क्या है भारतीय रुपया का इतिहास। भारतीय रुपये का इतिहास लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पता लगता है। पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपदों प्राचीन भारत के गणराज्य राज्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें पुराण कर्षपान या पनस के नाम से भी जाना जाता था। इन महाजनपदों में गंधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरेशन, सौराष्ट्र शामिल थे। ये सिक्के चांदी और एक मानक वजन के बने थे। उस वक्त अलग अलग जगहों पर इर्रेगुलर आकार और मुख्तलिफ मोहर के सिक्के चलते थे, जैसे सौराष्ट्र में कुवड़ वाला बैल, दक्षिण पंचाल में स्वस्तिक और मगध में कई मोहर थी। सबसे पहले मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे, शीशे के पंचमार्क वाले सिक्के। इन महाजनपदों में गंधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरेशन, सौराष्ट्र शामिल थे। ये सिक्के चांदी और एक मानक वजन के बने थे। उस वक्त अलग अलग जगहों पर इर्रेगुलर आकार और मुख्तलिफ मोहर के सिक्के चलते थे, जैसे सौराष्ट्र में कुवड़ वाला बैल, दक्षिण पंचाल में स्वस्तिक और मगध में कई मोहर थी। सबसे पहले मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे, शीशे के पंचमार्क वाले सिक्कों का आविष्कार किया था। दिल्ली के तुर्की सल्तनतों ने 12वीं शताब्दी ईसा तक भारतीय राजाओं के शाही डिजाइनों को अपने इस्लामी सुलेख के साथ बदल दिया था। 1526 ईसा से मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को समेत किया। इस युग में रुपए का विकास तब हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 138 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपए के नाम से जाना जाता था। और ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान भी उपयोग रहे। ब्रिटिश काल में अब तक भारत में सिक्कों का ही राज था। ब्रिटिश काल में ही पहली बार 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत कागजी मुद्रा जारी किया, जो ब्रिटिश भारत में पहली बार पेपर मनी थी। प्रकार के विशाल विस्तार में जारी किए गए नोटों का एकाधिकार दी, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। आखिरकार कागजी मुद्रा का प्रबंध मिंट मास्टर महालोकनकार मुद्रा नियंत्रक को सौंपा गया था। 1923 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाली एक श्रृंखला शुरू की गई थी और ब्रिटिश भारत के सभी पेपर मनी मुद्दों की एक अभिन्न विशेषता के रूप में इसे जारी रखा गया था। नोट 1, 2.5, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। आरबीआई ने जारी किया पहला नोट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में जॉर्ज वीआई के चित्र वाला पहला 5 रुपए का नोट जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए का नोट, मार्च में
100 रुपये का, और जून 1938 में 1000 रुपये और 10,000 रुपये का नोट जारी किए गए। पहले रिजर्व बैंक के मुद्दों पर दूसरे सर जेम्स टेलर ने हस्ताक्षर किए थे। आजाद भारत में प्रिंट हुआ था 1 रुपये का नोट। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का आधुनिक रुपया हस्ताक्षर के रूप में सिक्के डिजाइन में वापस आ गया। कागजी मुद्रा के चुना गया प्रतीक सारनाथ में लायन कैपिटल था, जिसने बैंक नोटों की जॉर्ज वीआई सीरीज को बदल दिया। स्वतंत्र भारत द्वारा छापा गया नोट पहला बैंक एक नोट रुपए का था। पुराने जमाने में चले अन्ना श्रृंखला को 15 अगस्त 1950 को पेश किया गया था। यह भारत गणराज्य का पहला सिक्का था। राजा की छवि वाले नोट को अशोक के सिंह से बदल दिया गया। 1 रुपए के सिक्के पर शेर की जगह मकई का एक पुला आ गया। 1955 का भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम, जो 1 अप्रैल 1957 से लागू हुआ, ने दशमलव श्रृंखला की शुरुआत की। रुपया अब 16 आने या 64 पैसे के स्थान पर 100 पैसे से विभाजित हो गया था। 1966 में नोट पर आए बापू 1996 में 10 रुपये और 500 रुपये के नोट के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नोट जारी किए गए थे। इस सीरीज ने पहले से चले आ रहे लायन कैपिटल सीरीज के सभी नोटों को बदल दिया गया। दृष्टिहीन यानी विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए एक बदला हुआ वाटरमार्क, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड, लेंटेड इमेज और इंटेग्रो फीचर नई विशेषताएं थी। 1980 में विज्ञान और तकनीक के आधार पर नोट बनाए गए, जिसमें 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट, 1 रुपए पर तेल रिंग और 5 रुपए पर कृषि मशीनीकरण और 20 रुपए और 10 रुपए के नोट पर भारतीय कला रूपों जैसे कोणार्क पहिया मोर बनाए गए। 2011 में 25 पैसे के सिक्के और उसके नीचे सभी पैसे के सिक्कों का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया। रुपए के नए प्रतीक के साथ 50 के सिक्के और 1-2 रुपए के 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों की नई श्रृंखला यानी चैन पेश की गई। 2016 में बंद हुए पुराने नोट 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों की कानूनी मान्यता रद्द कर दी थी और उसके जगह नए 500 रुपए के नोट जारी किए, जो वर्तमान में चल रहे। इसी के साथ सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार 2000 रुपए का नोट भी छापा। भारत सरकार ने इसके अलावा 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 रुपए के नोट जारी किए, जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। ये थी मेरी वीडियो की पैसे की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।